हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल एक्सटेंड द सेंटेंसेस। आज हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। अब तक हम लोगों ने छोटे सेंटेंसेस के बारे में देखा है, द सेंटेंस विच हैज नो एक्सटेंशन। अभी तक हम लोग छोटे सेंटेंस देखे, अब हम सेंटेंसेस को बड़ा करना सीखेंगे। कई बार कुछ लोग बड़े सेंटेंस बोलते हैं और फुली कंफ्यूज हो जाते हैं, या आप बड़ा सेंटेंस बोलना चाहते हैं लेकिन उसे बना नहीं पाते। लेकिन आई एम श्योर कि आज की वीडियो के बाद आप बड़े बड़े सेंटेंस खेलते खेलते बनाएंगे। ओके, विदाउट एनी स्ट्रेस इन द माइंड आप इजीली बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे। तो चलते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। आज हम करेंगे एक्सटेंड सेंटेंसेस को, आज बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे। किसी भी सेंटेंस को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रेपोजिशंस को सीख लेना पड़ेगा। देख लीजिएगा, कुछ प्रेपोजिशंस है जो कि सेंटेंसेस को बड़ा करने में आपकी मदद करते हैं। इनकी अभाव में आप लोग नहीं बड़े कर पाते सेंटेंसेस को। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एट का इस्तेमाल। एट का इस्तेमाल आप टाइम से पहले कीजिए। जब भी आप कोई भी टाइम बोले, एट लगाने की आदत डालिएगा। एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, जब भी आपको कोई टाइम बोलना है, इधर टाइम आया उससे पहले एट लगाना है। मैंडेटरी है, इंग्लिश में कहीं भी देख लीजिएगा। एट 6 o'clock, I am going to college at 5 o'clock. She goes to office at 10 o'clock, at 9 o'clock, at 6 o'clock, at whatever time you have. Is that clear? तो 8 हमेशा टाइम के साथ चिपका लीजिएगा। बाई, सेकेंड प्रेपोजिशन जो आपको सीखनी है वो है बाई। किसी भी साधन से आप जाते हैं, चाहे वो ट्रक से जाएं, बस से जाएं, कार से आप जाते हैं, या फिर आप बाइक या स्कूटर से जाते हैं, तो आप बाइक का इस्तेमाल करें। बाय टेम्पो, बाय ऑटो, बाय एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइक का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे आप कहें कि मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज बाय स्कूटर, बाय कार, बाय टेम्पो, बाय बस, राइट। ऐसे ही आप विद का इस्तेमाल, जब विद का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें दो कंडीशंस होती है विद के साथ में। विद का इस्तेमाल अगर किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं, पर्सन मतलब फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, तो इसका मतलब निकलेगा के साथ। विद पापा, पापा के साथ। विद माई फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। विद माई सिस्टर, मेरे सिस्टर के साथ। विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ। तो विद का इस्तेमाल अगर फ्रेंड, फैमिली या पापा के साथ करेंगे तो मतलब उनके साथ जाने से होगा, उनके साथ खेलने से होगा, या उनके साथ मिलकर कोई काम करने से होगा। लेकिन उसी विद का इस्तेमाल अगर किसी वस्तु के साथ करें तो उसका सेंस निकलेगा से। जैसे चाकू से, विद नाइफ, मेरी मम्मी सब्जी काटती है तो माई मॉम कट्स वेजिटेबल विद नाइफ, विद पेन, am I right? With stick. A teacher beats student with stick. With क्यों आएगा? क्योंकि आप किसी साधन का इस्तेमाल कर रहे हो। जब किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं तो विद का इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे। आई टेक राइस विद स्पून, विद स्पून यूज करूंगा क्योंकि मैं साधन के रूप में उसको यूज कर रहा हूं। आई राइट अ लेटर विद नाइफ, तो विद नाइफ यूज करूंगा, नाइफ से, चाकू से, या फिर डंडे से, ओके, या झाड़ू से मैं सफाई करता हूं, तो से। फोर का सेंस देखिए, फोर का मतलब होता है के लिए, किसके लिए। फोर क्या होता है, रीजन बताता है, कारण बताता है। आप कॉलेज आते हैं क्यों? इंग्लिश लर्न करने के लिए, फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर लर्निंग इंग्लिश। आपको एक बात बता देता हूं, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन का इस्तेमाल होता है। किसका? नाउन का इस्तेमाल होता है। इसलिए फॉर लर्न इंग्लिश मत बोलना। यहां पर आपने लर्न अगर कर दिया, LEARN, लर्न, तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो वर्ब है। और प्रेपोजिशन के बाद में आप कभी भी वर्ब यूज नहीं करते हैं। तो वर्ब को नाउन बनाएंगे तो ING लगाओ, तो लर्न से बनेगा लर्निंग, ये जिरंड बन जाता है। तो फॉर लर्निंग इंग्लिश, फॉर शॉपिंग, फॉर इंप्रूविंग माई लैंग्वेज, राइट और नॉट? फॉर के लिए, रीजन बता रहा है क्यों जाते हैं आप शॉपिंग मॉल। आई गो टू शॉपिंग मॉल फॉर परचेजिंग सम आइटम्स, ओके, फॉर एंजॉइंग संडे, ओके। सो ये कुछ बारीक सी नॉलेज मैंने आपको दी है। अब सेंटेंसेस को एक्सटेंड कैसे करते हैं इनकी मदद से, वो आज हम देखते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर एक सेंटेंस, एक छोटा सेंटेंस आपको दिख रहा है। इस सेंटेंस की मदद से मैं समझाऊंगा कि आप बड़े सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं सिटी मॉल जाता हूं, आई गो टू सिटी मॉल। एक छोटा सेंटेंस है, कोई भी बोल सकता है, लेकिन इस सेंटेंस को बड़ा कीजिएगा। मैं अपने दोस्तों के साथ हर संडे को कार से
सिटी मॉल जाता हूं शॉपिंग करने के लिए। इतना बड़ा सेंटेंस हो गया। अब आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो, वेरी सिंपल। ओके, कैसे बनाएंगे देखिए इधर। सबसे पहले आपको सपोज कीजिए यहां आप कॉलेज जाने की बात कर रहे हैं, इस वक्त सिटी मॉल नहीं जा रहे, कहां जा रहे हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट आप जा रहे हैं। तो आपने बेसिक सेंटेंस क्या बनाया, आई। मैंने कल आपको समझाया था, मैंने मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पिछले वीडियो में समझाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो बताता है कि सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। आई गो टू कॉलेज, ये आपका बेसिक सेंटेंस हो गया। आई गो टू कॉलेज यहां तक आपको आना चाहिए, मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज, ये आपका छोटा सेंटेंस है। ठीक है, अब आगे टुकड़े चलेंगे पूरे के पूरे। एवरी डे, रोजाना। आई गो टू कॉलेज एवरी डे 8-9 AM, 9 बजे। AM से पहले आपको 8 लगा रहे हैं हम, 8-9 AM। क्लियर है। विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ। पार्ट नंबर 3, विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ। किससे जा रहे हो आप, कार से जा रहे हो, बाई कार। कैसे जा रहे हैं आप, बाई कार। एक बार फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, लेट मी ट्राई वंस। ओके, ध्यान से समझिएगा। आई गो टू कॉलेज, ये आपका बेसिक सेंटेंस हो गया, राइट। आई गो टू कॉलेज एवरी डे, एवरी डे आप यूज कर सकते हो बिकॉज ये इसका एडवर्ब है। 8 के बाद मैंने टाइम यूज किया है 8-9 AM, राइट। आई गो टू कॉलेज 8-9 AM विद माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ। किसके साथ जाते हो आप कॉलेज, दोस्तों के साथ। कैसे जाते हैं, साधन है बाई, और बाइक के बाद 100% कार, ट्रक, बस या बाइक आएगा, बाई बाइक। और क्यों जाते हैं आप कॉलेज, फॉर लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। यानी सेंटेंस को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हैं। अब आप ये कहेंगे सर पहले इसको या पहले इसको या पहले इसको जोड़ूं। आपकी सुविधा के हिसाब से जो आपको पहले बेटर लग रहा है उसको अटैच कर दीजिएगा, कोई ग्रामेटिकल एरर इसमें नहीं होगी। आप चाहें तो इस पार्ट को पहले लगा दें, इस पार्ट को बाद में लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर। और सेंटेंस बनेगा, आई गो टू कॉलेज एवरी डे 8-9 AM विद माई फ्रेंड्स बाई कार फॉर लर्निंग इंग्लिश। और सेंटेंस बहुत खूबसूरत बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। सुनने वाले को लगेगा कि नहीं इंप्रूविंग, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंप्रूविंग। ये तो केवल अभी हमारा तीसरा चौथा लेक्चर है, राइट। अगर आप चौथे दिन में इतना बड़ा सेंटेंस बनाना सीख रहे हो तो आप सोचिएगा समय के साथ में आप क्या बना सकते हो। एम आई राइट। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी आर जस्ट गोइंग फॉर इंप्रूविंग आवर सेंटेंसेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको और समझ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास आ रहा है। 8 से पहले मैंने 8 के साथ टाइम यूज किया है, विद के साथ फ्रेंड्स या फैमिली यूज किया है, बाई के साथ कार का इस्तेमाल किया है, और फॉर के साथ मैंने कारण बताया है। एम राइट। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं हम, चेक कीजिएगा। यहां देखिए आप, आई टेक लंच, मैं लंच लेता हूं, ये मेरा बेसिक सेंटेंस है। आई टेक लंच मेरा बेसिक सेंटेंस है। अब आगे आप बताएंगे किसके साथ, विद माई फैमिली, मेरी फैमिली के साथ मैं लंच लेता हूं। ओके, रोजाना लेता हूं, और कितनी बजे, 8-1 PM। तो आपका सेंटेंस है, आई टेक लंच विद माई फैमिली एवरी डे एट 1 PM इन डाइनिंग हॉल। इन डाइनिंग हॉल में ऐड कर सकता हूं, ऐड करना मेरे बस में है। अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है तो यू कैन एक्सटेंड सेंटेंस मोर देन माई इंफॉर्मेशन। ओके, आई कैन टीच यू लिमिटेड बट यू कैन लर्न अनलिमिटेड। अगर एक बार चीज आपके दिमाग में इंसर्ट कर गई, एक बार आपको इंग्लिश समझ में आ गई, तो फिर आप अपनी मर्जी से सेंटेंस को कितना ही बड़ा कर सकते हैं। ओके, सो सेंटेंस आई होप क्लियर है आपको। आई टेक लंच, मैं लंच लेता हूं अपनी फैमिली के साथ, विद माई फैमिली एवरी डे, रोजाना 8-1 PM। मैंने पहले भी कहा था टाइम के साथ आप 8 का इस्तेमाल करें। यहां मैं क्रिकेट खेलने की बात कर रहा हूं। अब देखिए आप क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ, कब खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, कहां खेल रहे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन एक ही बार में आपने दे डाली है। आई प्ले क्रिकेट आपका बेसिक सेंटेंस है, राइट। डेली आपका एडवर्ब है, बेसिकली सेंटेंस आ जाता है।
देखो टाइम के साथ आपने क्या किया, 8:05 PM, क्लियर। आई प्ले क्रिकेट डेली 8:05 PM इन द ग्राउंड। किसी भी जगह पर आप कोई काम कर रहे हैं, इन का इस्तेमाल करेंगे, इन द ग्राउंड, ओके। विद माई चम्स, या चम आ गया है, दोस्त को चम बोलते हैं, चम और फ्रेंड एक ही बात है। मैं यहां फ्रेंड्स यूज कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा यू मस्ट इंप्रूव योर वोकैबुलरी बाय लर्निंग सेंटेंसेस। तो विद चम्स, विद माई चम्स, अपने दोस्तों के साथ। अब आप क्रिकेट खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ 5 बजे ग्राउंड में। क्यों खेलते हैं भाई? किसी ने पूछा क्यों, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तो आंसर होगा आई प्ले क्रिकेट फॉर गुड हेल्थ। कितना शानदार आंसर दिया आपने, फॉर गुड हेल्थ। यानी आपके पास हर सवाल का जवाब है। क्यों खेलते हो आप, कब खेलते हो, कहां खेलते हो, किसके साथ खेलते हो, एक ही सेंटेंस में पूरे जवाब। किसी ने आपसे छोटा सा क्वेश्चन किया, हे डू यू प्ले क्रिकेट, और आपने कहा यस आई प्ले क्रिकेट एवरी डे एट 5 o'clock इन द ग्राउंड विद माय फ्रेंड्स फॉर गुड हेल्थ। सामने वाला दोबारा क्वेश्चन नहीं करेगा आपसे, सोच समझ के क्वेश्चन करेगा, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग डेली। और यही प्रैक्टिस आप कीजिएगा सो दैट यू कैन बिकम अ वंडरफुल स्पीकर। एंड आई एम श्योर ये प्रैक्टिस आपको बहुत मदद करेगी शानदार स्पीकर बनने के लिए। एम राइट? ये मैं बोल नहीं रहा हूं, कुछ समय बाद आपकी प्रैक्टिस बोलेगी एंड कुछ समय बाद लोग खुद कहेंगे वेयर यू आर लर्निंग फ्रॉम, राइट? सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द प्रैक्टिसेस विच हेल्प यू पीपल अलॉट। यही वो प्रैक्टिस जो आपको मदद करेगी अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। एक सेंटेंस फिर से देखिएगा, शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती है। बेसिक सेंटेंस है मेरा, शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिखती हैं, राइट? विद पेन। यहां मैंने विद का इस्तेमाल क्यों किया पेन के साथ में? यहां विद पेन इसलिए कि पेन से लिखती है, विद पेन, पेन से। विद नाइफ, चाकू से, मैं चाकू से सब्जी काटता हूं, आई कट वेजिटेबल विद नाइफ, ओके। तो ये लिखती है विद पेन, पेन से। इन ब्लू इंक, कौन सी इंक में लिखती है? इन ब्लू इंक। अब आप कहोगे सर इंक के साथ ब्लू क्यों किया? एम राइट? ये साधन है और ये साध्य है, दिस इज प्रोडक्ट, एम राइट? ये उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए साधन इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या? पेन। पेन कोई साधन, पेन एकमात्र साधन है इंक को यूज करने का, बिकॉज इंक एक लिक्विड होती है और इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए पेन को मैं साधन के रूप में यूज कर रहा हूं। और किसी भी साधन से पहले क्या यूज करते हैं? विद। विद यूज करते हैं साधन से पहले, करते नहीं करते हैं? लेकिन उस साधन से मैं कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं? इंक को। तो याद रखना, इंक हो, चौक हो, कोल हो, ये सब क्या है? ये सब क्या है? दीज आर द प्रोडक्ट्स, ओके, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके साथ में आप लोग हमेशा इन का इस्तेमाल करोगे। इन पेंसिल, राइट इन पेंसिल, याद रखना पेंसिल से लिखने की बात करें, कई लोग बोलते हैं राइट विद पेंसिल। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। टुडे आई वांट टू क्लियर दिस इज बिकॉज इट विल हेल्प यू पीपल अलॉट। कई लोग क्या करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राइट विद पेन लिखा। राइट विद पेन करेक्ट है बिल्कुल, लेकिन राइट विद पेंसिल सही है क्या? अगर कोई कहता है आपसे आई राइट विद पेंसिल, तो मेरे हिसाब से राइट विद पेंसिल गलत है, इन पेंसिल होगा। आई एम राइट? क्योंकि पेंसिल कोई साधन नहीं है, पेंसिल इज अ प्रोडक्ट जो खुद खत्म होता है, लिखते लिखते खत्म होती जाती है। ऐसे ही राइट इन चौक, चौक क्या है? चौक भी एक प्रोडक्ट है, साधन नहीं है, राइट? मीन्स ऑफ राइटिंग नहीं है, प्रोडक्ट फॉर राइटिंग है। तो इन चौक लिखेंगे, राइट इन चौक। माई टीचर राइट्स इन चौक, अगर राइट विद चौक लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, वो दैट्स रॉन्ग ग्रामर। तो स्पोकन इंग्लिश का मतलब केवल इंग्लिश बोलना नहीं है, स्पोकन इंग्लिश का मतलब गलत इंग्लिश बोलना नहीं है। स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है स्पीक इंग्लिश विच इज यूजफुल इन ऑल फील्ड्स एवरीवेयर। सो स्पीक करेक्ट। क्या? जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो करेक्ट बोलिए। Why do you speak wrong? Am I right? So this is the multiple use English. तो विद का इस्तेमाल पेन के साथ करेगा, पेंसिल के साथ कभी नहीं करें। पेंसिल के साथ आप इन का इस्तेमाल करेंगे। राइट इन पेंसिल, राइट, राइट इन चौक, राइट इन कॉल, ब्लैक कॉल, कोयला आता ना, कोयले से लिखते हो आप, तो राइट इन कॉल, कभी भी विद कॉल मत लिखना। Am I right or not? So this is the information will help you people a lot। और ऐसे कई सारी छोटी छोटी बातें सीखते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेगा, राइट हो?
बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक प्लीज।